हाँ, देखिए, माँ सरस्वती के पावन चरणों में महेंद्र सिंह का सादर नमन स्वीकार हो। हम आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों को त्रिविमीय ज्यामिति अध्याय 11 का 11.2 एक्सरसाइज 11.2 का प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का हल बताने जा रहा हूँ। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप के समानांतर है। हल देख लीजिए, हम जानते हैं कि बिंदु ए से जाने वाली सदिश p के समानांतर रेखा का समीकरण वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b है। इसको निकलवाया गया है, सिद्ध कराया गया है, इसका फिगर सहित आपको बताया गया है पिछले वीडियो में। अब वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका सवाल में, ये देखिए 1, 2, 3 अर्थात i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसकी स्थिति सदिश हो गई। तथा वेक्टर बी दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तब वेक्टर r का मान निकाल लीजिए। वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये समीकरण आपको मिल गया है। यदि r के वेक्टर r बराबर हो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तब यह समीकरण ऐसे लिखा जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, जहाँ r के बिंदु P के निर्देशांकों को r के क्या कहते हैं स्थिर सदिश में बदल करके लिखा गया है। ये स्थिर सदिश है r का, ध्यान रखिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु जिसकी स्थिर सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप से गुजरने वाले सदिश i प्लस 2j माइनस k की दिशा वाली सदिश व कार्तीय समीकरण याद कीजिए। अब की बार दो चीज़ निकालना है पाँचवें में, एक सदिश समीकरण, एक कार्तीय समीकरण। तो आप जानते हैं r का मान निकल जाएगा, जैसे ये निकाला गया है ऊपर वाला रख दीजिए। वेक्टर r बराबर होगा वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, हो गया सदिश समीकरण। देख लीजिए, a दिया हुआ है इतना और b दिया हुआ है इतना, तो b और a का मान दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए, सदिश समीकरण हो गया। अब हमें निकालना है कार्तीय रूप। तब वेक्टर r का जो स्थिर सदिश है उसको आप लिख जाएं। यहाँ वेक्टर r की स्थिर सदिश लिखी गई है, क्या है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, क्योंकि यह सदिश है अर्थात तीनों अक्षों के सापेक्ष क्या स्थिति बन रही है उसको आप लिखिए, जो स्थिति है उसकी। यहाँ लैम्डा प्लस 2i कैप हो गया, देख लीजिए, लैम्डा यहाँ है, लैम्डा i, यहाँ 2i, तो लैम्डा प्लस 2i हो गया। यहाँ 4k है, यहाँ लैम्डा 2j कैप है। अब j, इसमें से j कॉमन ले लीजिए, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू j कैप प्लस, देखिए यहाँ 4k है तो 4 माइनस लैम्डा इंटू k कैप। इसको हल कर लिया गया इस रूप में। अब i का गुणांक यहाँ i के बराबर होगा, तब क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बटे 1 इक्वल टू लैम्डा। देख लीजिए, लैम्डा बराबर होगा x माइनस 2 बटे 1 इक्वल टू y प्लस 1 बटे 2, यहाँ 2 लैम्डा था तो बटे 2 हो गया। यहाँ हो गया माइनस लैम्डा था तो माइनस 1 हो गया बटे में, और z माइनस 4 अपान आ गया माइनस 1। ये कार्तीय समीकरण हो गया, देख लीजिए। इसके बारे में पढ़ाया भी गया है। लैम्डा का मान क्या आता था, x माइनस x1 अपान a y
माइनस y1 बटे बी जेड माइनस z1 बटे सी। सूत्र इसका जो फार्मूला था निकलवाया गया है। तो वही चीज़ यहाँ है, ए बी सी का भाग दिया है। देखिए ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान -1। x माइनस x1 देख लीजिए, x माइनस x1 -2, y माइनस -1 इजकल टू y प्लस 1, z देख लीजिए, z -4, यहाँ 4 है तो z -4 यानी z माइनस z1, z -4 हो गया और बटे -1। तो कार्तीय समीकरण इस तरीके से आपको गुणांकों की तुलना करने से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5, जो बिंदु ए -2, -2, 4, -5, -2, 4, -5, 5, 5 से जाती है, से जाती है, से जाती है, से जाती है और x + 3/5 और x + 3/5, x + 3/3 not 5, 3y - 4/5, 4/5 बराबर z +8/6 +8/6 के समानांतर है। अब देखिए इसमें कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है। अब इसका हल देख लीजिए आप। बिंदु ये दिया हुआ है, आप सूत्र जानते हैं। वह रेखा जो बिंदु x1 y1, बिंदु x1 y1 z1 से जाती है और उसके दिक् अनुपात और उसके दिक् अनुपात ABC हैं, ABC हैं। हाँ, तो ABC हैं
तो आता है x माइनस x1 अपान ए बराबर y माइनस y1 अपान बी इजकल टू z माइनस z1 अपान सी। दी गई रेखा ध्यान दीजिए, दी गई रेखा क्या है आपका, इस रेखा के समानांतर है। क्या है, x प्लस 3 अपान 3 इजकल टू y माइनस 4 अपान 5 इजकल टू z प्लस 8 अपान 6 के समानांतर है। तथा बिंदु दिया हुआ है आपका -2 4 -5 से जाती है। तब दिक् अनुपात देख लीजिए, ए बी सी आपके दिए हुए हैं। ए बराबर -2, बी बराबर 4, सी बराबर -5। ए बी सी मालूम हो गए। अब x1 निकाल दीजिए इससे तुलना करके। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 रेखा के दिक् अनुपात, एक मिनट, रेखा समानांतर है तब दिक् अनुपात आपके हो गए a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 6। देखिए यह दिक् अनुपात इसी के समानांतर रेखा है, अर्थात इसका दिक् अनुपात और जो रेखा आप हम लिखने जा रहे हैं उन दोनों का दिक् अनुपात समान है, तभी वो समानांतर होगी। तो ऐसे स्थिति में दिक् अनुपात जो इस रेखा का है वही रेखा का अगली रेखा का दिक् अनुपात हो गया। अब आप आइए x1 का मान क्या होगा ये देख लीजिए। यहाँ x1 का मान -3 है दी गई रेखा का, लेकिन आपके पास x1 का मान दिया हुआ है। देखिए ये आपका है x1, ये है y1, ये है z1। x1 y1 z1 आपके पास है, तब कार्तीय समीकरण बराबर हो जाएगा। कार्तीय समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, x -2 अपान दिक् अनुपात 3 इजकल टू y माइनस y1 तो 4 है बटे 5 इजकल टू z -5 अपान 6। इसी को हल कर दीजिए, ये आ गया x प्लस 2 अपान 3 इजकल टू y माइनस 4 अपान 5 इजकल टू z प्लस 5 अपान 6। ये आपका कार्तीय समीकरण हो गया। छठवां सवाल, अब आइए देखिए सातवां सवाल क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 7,
एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है, दिया है। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 इक्वल टू z माइनस 6/2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपका, सवाल लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। a बराबर 3, b बराबर 7, c बराबर 2, x1 बराबर 5, y1 बराबर -4 और z1 बराबर 6। अब कार्तीय समीकरण लिख दीजिए। नहीं, वो लिखना है आपको सदिश समीकरण। वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर r इक्वल टू a फाइव आई कैप प्लस माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। देख लीजिए, यही से होना चाहिए। 5 - 4 6 लैम्डा 3 7 2। इसको और डिटेल लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा वेक्टर ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ये आपका हो गया, इसी से तुलना कर दीजिए। आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, मूल बिंदु और मूल बिंदु 0 0 0 और 5 - 2 3 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का सदिश कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये हो गया। आप मूल बिंदु से जाने वाली दो बिंदुओं से हल देख लीजिए। इसका दो बिंदुओं से बताया गया आपको, दो बिंदुओं से
जाने वाली रेखा का समीकरण आप जानते हैं वेक्टर r इजकल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस a। जहाँ a बराबर 0 0 0, वेक्टर b इजकल टू 5 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आर का मान आपको निकल जाएगा। ये मूल बिंदु दिया हुआ आप जानते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिखा गया 0 0। अब x1 माइनस x2 दिक अनुपात निकाल लीजिए। क्या होगा? x1 x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये दिक अनुपात हो जाएंगे आपके। इनके मान देख लीजिए, x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 देख लीजिए, ये हो जाएगा -2 y2 2 -2 -0 z2 3 माइनस 0। दिक अनुपात आ गया 5 -2 और 3। दिक अनुपात आपको मिल गया A B C। ABC मिल गया आपको, दिक अनुपात मिल गया है। अब आप कार्तीय समीकरण लिख लें या पहले वेक्टर समीकरण लिख दें। आर कैप वेक्टर ये हो जाएगा 0। अब वेक्टर r इजकल टू 0 प्लस b माइनस a, b माइनस a, b को लिख जाइए। a 0 है, 5 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। सदिश हो गया।
कार्तीय रूप इसका देख लीजिए आप क्या होगा, x माइनस x1 कार्तीय रूप इसका कार्तीय रूप देख लीजिए, कार्तीय रूप कैसे निकालेंगे, होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इजकल टू y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 इजकल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1, या x माइनस x1 बटे इजकल टू y माइनस y1 बटे b इजकल टू z माइनस z1 बटे c इजकल टू, रख दीजिए मान सबका, तब x बटे a का मान है 5 इजकल टू y बटे x माइनस 0 y माइनस 0 बटे b का मान माइनस 2 इजकल टू z 3 माइनस 0 नहीं z माइनस 0 अपान 3, ये आ गया आपका x बटे 5 बराबर माइनस y बटे 2 इजकल टू z बाई 3 इजकल टू z अपान 3। देख लीजिए ये कार्तीय रूप है, x माइनस x1 x1 y1 z1 0 है, इसका मान 0 रख दीजिए x1 y1 z1 का, और a b c आप निकाल चुके हैं, a b c का मान लिख दीजिए, तो x बटे 5 इजकल टू माइनस y बटे 2 z बटे 3, ये इसका कार्तीय रूप होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 इसका। क्वेश्चन नंबर 9, थ्री माइनस 2 माइनस 5 बिंदुओं 3 माइनस 2 माइनस 5 और 3 माइनस 2 माइनस 6 और 3 माइनस 2 माइनस 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। से जाने वाली रेखा का सदिश एवं सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करना है, तब सदिश ये देख लीजिए दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, और सदिश बी दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। दो बिंदुओं से जाने वाले सदिश
का समीकरण। आप जानते हैं वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा वेक्टर बी माइनस ए। रख दीजिए ए और बी का मान खट से। आपके पास है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप और प्लस लैम्ब्डा बी माइनस ए। 3 माइनस 3 0i कैप माइनस 2 माइनस प्लस 2 0j कैप माइनस 6 में से माइनस 5 प्लस हो गया माइनस k कैप। ये आ गया 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस माइनस लैम्ब्डा k कैप, इसको वेक्टर आर। बहुत आसान है आपका। ये देखिए आपको ए मिल गया है, दिक् अनुपात ए बराबर मिल गया है 0, बी बराबर दिया है 0 और सी बराबर दिया है -1। तब कार्तीय समीकरण लिख लीजिए आप। x माइनस x1 यहाँ लिख लीजिए। x1 बराबर 3, y1 बराबर -2 और z1 बराबर -5। देख लीजिए, लिख जाइए कार्तीय समीकरण। x माइनस x1 अपान ए इजकल टू y माइनस y अपान बी इजकल टू z माइनस z1 अपान सी। यहाँ रख दीजिए मान। x माइनस 3 अपान ए का मान 0 इजकल टू y माइनस प्लस 2 अपान 0 इजकल टू z प्लस 5 अपान -1। माइनस 6 5 11 प्लस 6 -6 -5। चलो माइनस है x2 माइनस x1 अनुपात हो जाएंगे x2 माइनस x1 3 माइनस 3 प्लस 2 z2 दोनों जब माइनस में है तो z2 माइनस z1 3 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 5 दिया। ये आपका हो गया सवाल 9वां।